नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, माँ कालरात्रि और डर पर जीत हासिल करने के बारे में। डर सुनने में तो बस एक छोटा सा शब्द है, पर कितना कितना पावरफुल है ना? एक ऐसी फीलिंग जो हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में महसूस की है। यह हमारे अंदर ही कहीं बसता है और कई बार हमें आगे बढ़ने से रोक भी देता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, डर सिर्फ कोई पर्सनल एहसास नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। मतलब हर इंसान की कहानी का एक हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों यह हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है? हम सब इससे क्यों गुजरते हैं? क्या ये हमारी कोई कमजोरी है या फिर कुछ और ही बात है? जरा सोचिए, किसी को फेल होने का डर होता है कि कहीं हार ना जाएं, किसी को अंधेरे से डर लगता है और कुछ लोगों को तो उस चीज से डर लगता है जिसके बारे में वो जानते ही नहीं, मतलब फियर ऑफ द अननोन। तो रूप भले ही अलग अलग हों पर जड़ वो एक ही है, डर। लेकिन क्या डर हमेशा हम पर हावी ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो हमें ताकत का, शक्ति का असली मतलब समझाएगी। तो ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की। वो इतनी डरी डरी सी रहती थी कि कोई भी काम करने से पहले ही घबरा जाती थी। चाहे स्कूल का कोई टेस्ट हो या कुछ नया सीखने की कोशिश, डर हमेशा उसके रास्ते में आ जाता था। लेकिन फिर एक दिन नवरात्रि का समय था और उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसने सुनी माँ कालरात्रि की कथा और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो ये माँ कालरात्रि हैं कौन? देखिए, उनका नाम ही अपने आप में अंधकार पर जीत का सिंबल है। काल का मतलब है समय और मृत्यु, और रात्रि का मतलब अंधकार। तो वो शक्ति है जो हर तरह के अंधकार को खत्म कर देती हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कहा जाता है कि माँ का भयंकर रूप बुराई को डराता है, भक्तों को शक्ति देता है। मतलब जो शक्ति बाहर से देखने में शायद डरावनी लगे, वही अंदर से रक्षा करती है। और ये हमें क्या सिखाता है? यही कि कभी कभी अपने डर को ही डराने के लिए खुद को पावरफुल बनाना पड़ता है। तो कालरात्रि का मतलब ही यही हुआ, अंधकार, अज्ञान और हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म करने वाली। असल में वो हमारे अंदर की ही उस जबरदस्त ताकत को दिखाती है जो हमारे सबसे गहरे डरों का सामना करने और उन पर जीत पाने के लिए जरूरी है। और बस इस कहानी ने उस लड़की पर बहुत गहरा असर डाला। उसे रियलाइज हुआ कि डर कहीं बाहर नहीं है, वो तो उसके अपने अंदर है और उसे मिटाने की ताकत भी उसी के अंदर है। तो उसने मन ही मन में एक संकल्प ले लिया। तो अब देखते हैं कि उस संकल्प ने उसे डर से जीत तक का सफर कैसे तय करवाया। हाँ, ये सफर आसान नहीं था, लेकिन जो इंस्पिरेशन मिली थी वो बहुत मजबूत थी। उसने बस 3 सिंपल से स्टेप्स लिए हैं। नंबर 1, उसने फैसला किया कि अब वो डर से भागेगी नहीं बल्कि उसका सामना करेगी। नंबर 2, वो हर चैलेंज को माँ की तरह हिम्मत से फेस करेगी। और नंबर 3, धीरे धीरे ही सही पर हर मुश्किल पर जीत हासिल करेगी। और नतीजा, ये जो नंबर 1 है ना, ये उसकी पहली जीत का सिंबल है। डर पर उसकी पहली जीत। ये इस बात का सबूत था कि जो संकल्प उसने लिया था उस पर वो पहला कदम बढ़ा चुकी है और उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें मिलता है साहस का एक बड़ा सबक। ये हमें बताती है कि डर को हराया जा सकता है। तो याद रखने वाली बात यह है, डर से लड़ो और माँ कालरात्रि से इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ो। देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं है, ये तो अपने अंदर की ताकत को जगाने का एक साइकोलॉजिकल तरीका भी है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, किसी के भी अंदर का वो अंधकार आखिर क्या है? वो कौन सा डर है जिसका सामना करने की शक्ति हर इंसान अपने अंदर ही खोज सकता है?